ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी स्टडी समझाई गई होगी कि इस हिसाब से करना चाहिए, इस हिसाब से करना है। लेकिन इस चीज़ में जो मिसिंग है वो चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप किसी चीज़ में एंट्री करते हैं, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कितना हो चाहिए, टारगेट कितना हो चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करना नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि किस हिसाब से आपको करना। तो मैं ऐसा टूल देने वाला हूँ जहाँ पे आपको ईजी पड़ जाए कि आपका कितना प्रॉफिट होना चाहिए या फिर कितना आप रिस्क वहाँ पे ले सकते हैं। तो उसकी मैंने एक एक्सेल बनाई है, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो आगे काम आने वाला वीडियो पॉज करके। सेकंड चीज़ जो बोलते हैं कि आप स्मॉल अकाउंट से करना चाहिए 10,000 से। जैसे कि मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं 10,000 से नीचे के अमाउंट से करना चाह रहे हैं, या फिर जो बड़े से भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 10,000 से जो अमाउंट से करते तो हैं, लेकिन प्रॉफिट वो दिखाता है। प्रॉफिट दिखाने के बाद वो क्या होता है कि चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं उनके कि वहाँ पे उनका नेगेटिव में आ जाता है फिगर। क्योंकि जैसे अगर आपने 500 अगर करा, आपने 5 ट्रेड ले ली, तो वहीं पे आपका पूरा कवर हो जाता है और वहाँ पे आपको बिल्कुल नेगेटिव फिगर दिखा देता है। किस वजह से दिखाता है मैं कॉन्टैक्ट नोट में भी दिखा दूँ। इस हिसाब से 20 रुपये पर ट्रेड की जो बात की जाती थी, लेकिन उससे ज़्यादा का चार्जेस आपको लग जाता है, लेकिन उस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो चीज़ को। ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने 6 तारीख को ली थी, ये 7 तारीख को, ये 8 तारीख को। तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाएगा। ये एक में नेगेटिव है 3800 के आसपास में, इसमें 3100 के आसपास में प्रॉफिट है, और यहाँ पे 200 के आसपास में प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई मैं आपको बता दें, 6, 7, 8 तारीख का है, और इसको समझाऊंगा कि इसमें क्या चार्जेस लगे, किस हिसाब से मेरी एंट्री रही, किस टाइमिंग पर रही, कितने टाइम तक मैंने होल्ड किया, ये सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करके या सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, अगर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो ये 6 तारीख की जो ट्रेड है, ये सिर्फ मैंने मोबाइल से ली थी। तो मोबाइल से लेने का मतलब ये था कि मैंने कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनाया। ये ट्रेड सेटअप मोबाइल में तो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बना पाते तो आपको सैल्यूट है। अगर आप नहीं बना पाते या बिगिनर है, तो आप लैपटॉप से ज़रूर ट्रेडिंग करें। 9-10 हज़ार रुपये का लैपटॉप लें ज़रूर, फिर जाकर ट्रेडिंग करें, तभी जाकर आपका इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो ऐसी नेगेटिव फिगर दिखेगी। ये कितने पे लॉस हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने फंड जो जा रहा है 9,000 का डाला था, उसमें मैंने कवर्ड ऑर्डर देख रहे होंगे, सारे कवर्ड ऑर्डर है। तो कवर्ड ऑर्डर में मेरे को मार्जिन मिल रहा है 2x का, वही 9,000 का अमाउंट 18,000 हो गया। ये सारी चीज़ें कैसे होगी मैं आप लोग को अभी ऊपर से बता रहा हूँ। अभी फिर डिटेल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इजी तौर पे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझने वाली है कि यहाँ पे ये मैंने मोबाइल से ट्रेडिंग करी, इसलिए मेरे को 3,863 का लॉस हुआ। काफ़ी लोग कहेंगे कि हम तो वैसे मोबाइल से करते हैं तो वहाँ पे हमारा अच्छा खासा हो जाता है प्रॉफिट। लेकिन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट राय आप लोगों के लिए यही रहेगी, आप बिगिनर है तो लैपटॉप से ही करिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहीं पे पिक्चर बदलती हुई नज़र आप लोगों को दिखेगी, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे 3,100 का प्रॉफिट मेरे को हुआ, ये मैंने लैपटॉप से करा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक करी है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड भी बहुत ज़्यादा ले लिए, तो उसका भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ चार्जेस के हिसाब से। लेकिन पॉजिटिव में ही रहा, लेकिन मेरे को चार्जेस इतने लगे कि यहाँ पे जो 3,000 का आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है, वो मेरे को 2,000 का प्रॉफिट दिखा कि 1,000 मेरा सिर्फ चार्जेस में चला गया। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में कि किस हिसाब से लगा है। तीसरा, यहाँ पे मेरी क्या मजबूरी रह गई कि मैंने एक ही लिया, यहाँ पे फंड का दिक्कत हो गया। यहाँ पे मेरे को 6,000 मेरे अकाउंट में थे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड क्यों ली और मैंने बाकी ट्रेड लेना क्यों नहीं सही समझा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस में था प्रीमियम। और हमेशा मैं आउट ऑफ मनी लेना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से नहीं हो पाती है, जिस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे इन द मनी उस प्राइस से बढ़ता तो है, लेकिन जिस हिसाब से आउट ऑफ द मनी वो नहीं बढ़ता है। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। अभी जब मैं इसको दिखाऊंगा आपको पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी पिक्चर दिखा दी तीनों सेटअप का कि किस हिसाब से होना चाहिए। ये चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या क्या करना है मैं आप लोगों को पहले बता दूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग समझना चाहता तो पहले आपको अब स्टॉक्स हो गया, या फिर आप स्टॉक निक्का अकाउंट नहीं खुला तो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जीरोधा है और कोई ब्रोकर है तो आपको वो स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, निफ्टी ऑप्शन पे आइए। मैं वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले आपको आना है, इसमें निफ्टी पे क्लिक करा, यहाँ पे ऑप्शन चेन का होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सारा ऑप्शन चेन दिख जाएगा। इधर की साइड सारा कॉल होता है, इधर की साइड सारा पुट होता है। इधर पे आपको बाय करने का ऑप्शन रहता है, सेल करने का ऑप्शन रहता है। इधर बाय करने का रहता है कॉल की तरफ में, और सेल करने का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 14,347, अभी आपको क्या करना है, इसमें
कि आपको जो कॉल अगर बाय की तरफ में देख रहे हैं तो या तो 14,300 की कॉल बाय करनी है, 14,350 की, इससे ज़्यादा की रेंज के आसपास की नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने 14,400 कर लिया, क्योंकि उतने में इसका टाइम वैल्यू के हिसाब से प्राइस भी घटता बढ़ता रहता है, तो ये तब के लिए थोड़ा बहुत सही रहता है, फ्राइडे और मंडे के लिए थोड़ा बहुत ठीक रहता है। लेकिन जैसे आप ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर आप बात कर लीजिए थर्सडे पे एक्सपायरी वाले दिन करते हैं, तो वहाँ पे काम आपका खराब हो सकता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इन द मनी लूँ या एट द मनी का कॉल लेने की कोशिश करूँ बाय करने के, या फिर वहीं पे अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप अकॉर्डिंग रखेंगे इन द मनी या एट द मनी। सिनेरियो थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे चेंज हो जाता है जब आप पुट बाय करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका इन द मनी ये वाला नहीं रहेगा, आप इन द मनी ये हो जाएगा 14,350 के आसपास में, और आपका एट द मनी ये हो जाएगा 14,350, और यहाँ पे आपका इन द मनी हो जाएगा 14,400 के आसपास में। इसलिए इनके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है ये ओपन इंटरेस्ट 22,01,850 के आसपास में, मतलब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट जो बढ़े हुए हैं, अगर कंपैरिजन करूँगा मैं इनके साथ में, तो आपको काफ़ी कम नज़र आएंगे। कि यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ओपन इंटरेस्ट कितना है, 20,06,100। तो ये लोग और इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको पहले छोटा सा बता देता हूँ। ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। इन दोनों का क्या कहना है मैं ये समझा देता हूँ। जैसे 20,600 6,100 के आसपास में ये लोग चाहेंगे कि यहाँ से ये रेट जो ऊपर की तरफ में चला जाए, ये 14,300 के ऊपर में ही रहे, तो इन्हें इतना प्रीमियम खाने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है जीरो हो जाएगी अगर इसके ऊपर में रहता है एक्सपायरी वाले दिन तक। और यहीं पे ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे जो 22,850 के आसपास में ये लोग चाहेंगे कि ये इससे ऊपर की तरफ में रहे, मतलब यहाँ से 14,300 के नीचे में रहे, इससे कि क्या होगा, इनको ये वाला प्रीमियम पूरा खाने को मिल जाए। मतलब ये पूरा का पूरा जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग करी है वो चीज़ें हो जाए। ऑप्शन सेलिंग अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट छोड़ के चले जाइए, मैं वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूँगी कि ऑप्शन सेलिंग चीज़ है क्या। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ से ये लोग एफर्ट लगाएंगे कि 14,300 के नीचे में रहे, और ये जाएंगे 14,300 के ऊपर में। तो यहाँ पे पकड़ा किसका भारी दिखता है हमें, यहाँ पे कॉल वालों का सबसे ज़्यादा गया। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट कि 14,300 के नीचे में मार्केट रह सकता है। लेकिन अभी मार्केट कितने में है आप लोगों ने देख लिया क्लियरली तौर पे, यहाँ पे 14,347। तो इनके ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि एक्सपायरी वाले दिन तक 14,300 के नीचे मार्केट आ जाए, तो इनको ये पूरा खाने को मिल जाए। जैसे कि बिल्कुल सिंपल चीज़ पे आ जाते हैं। अभी हमें सिर्फ बाय करना है, ऑप्शन बाय करना है कि अगर मान के चले हमारे पास 10,000 का अमाउंट है, तो हमें कितने नॉर्मल में बाय करना है कि कवर में बाय करना है, कितना आपको क्वांटिटी लेनी चाहिए, ये चीज़ को कवर करने वाला हूँ। तो पहले अभी हम पहले देखेंगे प्राइस कितना चल रहा है 14,347 का, और हम मार्केट को लेके बुलिश हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है, 40,400 के आसपास में जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि हमें इन द मनी लेना है या फिर एट द मनी पे लेना। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन द मनी या इन द मनी का रेट तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है 138 के आसपास में। अगर आप यहाँ पे छोटा अमाउंट से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 108 वाला लेना चाहेंगे, आप 14,350 का कॉल बाय करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर आप ये वाले को कैसे करेंगे कि आपके पास 10,000 का अमाउंट है, मैंने बताया आप लोग को। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले टेलीग्राम पे आ जाइए, यहाँ से ये वाली एक्सेल को डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे उसका रेट चला था 108 मान के चलते हैं, ठीक है। और आपके पास 10,000 का अमाउंट है, कितने लॉट लेना चाहते हैं, यहाँ पे लॉट साइज लिख दीजिए अपना 1 लिख दे। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आपको दिखा दी क्वांटिटी 75 इंटू करेगा 108 का, जो दिखा देगा 8,100 के आसपास का नॉर्मली में। अगर आप कवर ऑर्डर में लेने चाहते हैं तो आप क्या 2 लॉट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको 2 लॉट डालने पड़ेंगे, तो आपको दिखा देगा हाँ 10,000 में आप कवर ऑर्डर में 2x के मार्जिन पे 8,100 के अमाउंट ले सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक 150 इंटू 108 हो गई है, तो जो कि नॉर्मली में 16,200 होती है। और नॉर्मली अगर आप कवर ऑर्डर में करते हैं
तो आपको 2x के मार्जिन के साथ 8100, ये चीज़ आपको तभी क्लियर होगी जब आप अपने सामने एक्सेल शीट को खोल के रख रहे हैं और प्रैक्टिकली कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को हुआ जिनके पास एपस्टॉक का अकाउंट है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ों को कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा कभी रिजेक्शन होता है, बार बार रिजेक्शन होने में प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है, कुछ सारी मिच हो जाती है। तो यहाँ पे आप ईजी तौर पर कर सकते हैं। तो आपका 14,350 का कॉल बाय की तरफ में था 108 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई वो मैं आपको सीधे सिंपल तौर पर, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। यही फर्स्ट कॉलम पे आता है रिस्क के हिसाब से, जैसे कि आप इस पे 5% का रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने 5% अगर इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 150 के हिसाब से, आपका जो हो जाएगा 810 के हिसाब से हो जाएगा रिस्क आपका। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एक लॉट की बात करूँ, नॉर्मली वाले जो पर्सन करेंगे 75 इंटू 108, ठीक है, उन्हें कितना मार्जिन देना नॉर्मल पे 8100, जिसके पास 10,000 का अमाउंट है। अभी वो क्या करेगा कि इसका रिस्क कितना हो जाएगा, अगर एक लॉट पे 400 और यहाँ पे रिवॉर्ड कितना हो जाएगा 10%, 1:2 का रेशियो लगाया मैंने यहाँ पे 810 का हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई है आपको पूरी तरह से। यहाँ पे अगर नहीं हुई तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने जो रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करी है 5% और 10% की किस हिसाब से करी है, 1:2 के हिसाब से करी, जहाँ पे आपको क्लियरली तौर पे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको क्लियरली तौर पे दिख जाएगा इधर की साइड में। अब इसमें जब मैं मेन बात करूँ कि अब आपको किस हिसाब से बाकी चीज़ें, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इधर की साइड में आ जाता हूँ। इसमें प्रॉफिट मैंने कितनी बात करी गई है, ये प्रॉफिट है, इसका 108 का करेंगे तो 10 रुपीज़ के ऊपर का बाइंग होनी चाहिए। ठीक है, कि इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका कितने पे निकलना है, आपको अप्रोक्स निकलना है यहाँ पे आपको 118 के ऊपर में निकलना है, तभी जाके आपको इतना का रिवॉर्ड मिलेगा। और लॉस कितने पे होना है, इसका माइनस कर देंगे 108 माइनस 0.54 से, तो वहाँ पे आपको इतने का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। देखिए टारगेट 118 और स्टॉप लॉस 102, तो कितना इजी हो गया आपको ये एक्सेल पे कि आपको स्टॉप लॉस भी पता चल गया 5% के हिसाब से इतना हो जाएगा, 10% के हिसाब से ये 5% के हिसाब से आपका 1:1 का करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 5% के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये 10% के हिसाब से है, ये 5% के हिसाब से। इस एक्सेल में सब कुछ ईजी हो गया, एक बार से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आपका मेन क्वेश्चन होगा यार ये तूने मुझे थ्योरेटिकल तो बता दिया, इसको ना थोड़ा एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे तो मेरे को थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा, मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई किस हिसाब से। तो मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको समझने वाला हूँ, जिससे आप लोग अभी ये खोल के भी देख सकते हैं पूरी ईजी तौर पर, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 14,250 का कॉल मैंने बाय की तरफ में किया था। ठीक है, किसे मैंने टाइम पे करा था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने इसके लिए भी एक्सेल मेंटेन करके रख रखी है। मैं अपनी ट्रेड लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे 8 तारीख की ट्रेड है, निफ्टी की कॉल बाय करी गई है कॉल की तरफ में 14,250। टाइमिंग क्या है 12:24 पे, बताया था 12:24 पे मैंने करी थी। मैं आपको इधर की साइड में लेके आता हूँ कि मैंने किस तरफ में बाय करा था 12:24 पे। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स करी थी, 8 तारीख की ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे 12:24 पे आ जाते हैं, हमने कुछ इधर की टाइम में करी थी इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ से मैंने कितने टाइम पे एग्जिट करा था वो भी मैंने सेक्शन में मेंशन कर रखा है कि मैंने इतने टाइम पे इसको एग्जिट करा था। इस टाइम पे बाय टाइम, ठीक है, 12:24 पे, एग्जिट 12:41 पे। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 12:41 पे मैंने कब एग्जिट करा था, इस वाली रेड कैंडल पे करा था। अब क्यों करा था इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए। एक्चुअली हो क्या रहा था, ये बार बार एग्जिट का मैं सोच रहा था इस लेवल को एकदम से तोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टाइम, एक टाइम इधर आया, टाइम इधर आया, एक टाइम इधर आया, तो मेरे को लगा कि इस जगह पे आके इसको तोड़ देगा। लेकिन जब इसने इसको तोड़ा नहीं तो मैं फिर से जाके नीचे की तरफ में आ गया, फिर थोड़ा सडन बाउंस लेने लगा, फिर यहीं पर रिजेक्शन लेने लगा रेड। तो मुझे लगा था यहाँ पे कोई इसको सेव करे हुए हैं, मतलब यहाँ पे हैच कर रखा है, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रख रखा है 14,300 का, उन्होंने हैच करके रख रखा है इस पोजीशन पे। इस जगह से ये टूट के गिर भी सकता है काफ़ी तेज में, तो वहाँ से ये थोड़ा सा तरफ गिरा भी, वहाँ से देखिए यहाँ पे फिर आया, फिर ये यहाँ से फिर इसको गिराना स्टार्ट करा यहाँ तक। लेकिन फिर उसके बाद क्या कहानी है ये देखिए, यहाँ से ये फिर इधर इस लेवल पे आ गया। तो मुझे लग रहा है इसको अगर तोड़ देता है तो ये फिर नीचे की तरफ में डाउनवर्ड जा सकता है, लेकिन फिर इस जगह पे आया और एक बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से। अगर मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रखता 4,250 वाला
तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना मेरे को बेनिफिट होता, और लेकिन मैंने क्यों नहीं ले पाया उस हिसाब से मैं भी आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। 14,250 का कॉल बाय करा था। यहाँ पे मैं इसका दिखा देता हूँ प्राइस जो चल रहा था 169 के आसपास में आ गया था, और मैंने बाय कितने पे करा था वो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया। यहाँ पे बाय आप देखेंगे मैंने 137 पे करा, और सेल कितने पे करा, इतने पे करा। इसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज है कितना परसेंट मैंने कमाया 2.30, और यहाँ पे आपको होल्डिंग टाइम दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने 16 मिनट 43 सेकंड कमाया। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंट एक्सेल बन गई है। ये एक्सेल आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम पर डीएम की जगह तो ही मैं करूँगा, ऐसे टेलीग्राम पर मैं डायरेक्टली नहीं डालूंगा। और अगर मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक मिल गए तो मैं एक्सेल आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी ट्रेड ली है पिछले साल की और इस साल की, तो वो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। और इस एक्सेल को आप अपने भी मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आ गया हूँ वो 14,250 का कॉल जो मैंने बाय करा था, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। वहाँ से मैंने एग्जिट करना क्यों सही समझा, और मैंने किस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि अगर मैं बात करूँ इस जगह पे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने इस जगह पे कुछ बाय करा था 137 के आसपास में। तो ये यहाँ से प्राइस कितना गया नीचे 134, और मेरा स्टॉप लॉस जो था 125 के आसपास में था। ठीक है, और आप कह रहे होंगे यार उतना तूने रिस्क लिया और उतना तूने वो भी नहीं लिया, और मुझे कंफर्म नहीं था। मुझे लग रहा था कि बार बार वहाँ से अगर रिजेक्शन करता, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे 72 लाख के आसपास में था, और मुझे लग रहा है सारे वो कट चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे अगर आप अभी करंट आपने खोला हुआ। तो फिर इसके बाद जो है अगर मैं 125 के लेवल पे अगर भी रहता तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस जरूर हिट करता 123 के आसपास में। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो मेरी एंट्री थी वो काफ़ी अर्ली थी, काफ़ी जल्दी मैंने एंट्री ले ली थी, तब भी मेरे ये वाला नहीं ले पाया। अगर मैं इस जगह पे रहता 137 के लेवल पे भी रहता तो यहाँ पे मैं अप्रोक्स कम से कम 150 का तो एक मैं यहाँ पे ले सकता था 10 पॉइंट के हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी बेनिफिट हो जाता। लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई क्योंकि मैंने अर्ली निकाल दिया। मैं कंफर्म नहीं था कि इसके ऊपर मैं जा सकता, इसलिए क्योंकि अमाउंट भी कम था वहाँ पे। अगर जो मेरे पास जो फंड जो रहा था, मैं आप लोग को यहाँ पे फंड दिखा देता हूँ अपना। यहाँ पे 6,200 के आसपास में था, और अभी तो ये शायद मेरे ख्याल से उस हिसाब से बढ़ा होगा। जो थोड़ा सा अभी लास्ट टाइम में प्रॉफिट हुआ ये 200 वाला, इन्होंने ये फ्लक्चुएट कर दिया, तो इसी हिसाब से हुआ। अभी इसमें कहानी क्या आती है कि समझने वाली चीज़ क्या आती है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ पे आकर रिजेक्ट हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ से ये फिर ये कंटिन्यूस होकर नीचे की तरफ में जाता है तो मेरे को एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ में जाता 125 का अगर मेरे को लॉस होता, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे चार्जिंग ट्रेडिंग में आके आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे अगर 137 का मैं वो लेता, ठीक है, यहाँ पे मेरी 75 की बैंक थी, और आप देख ही रहोगे अगर मैंने कवर ऑर्डर में लिया 5137 का, और मैं यहाँ पे 125 123 के आसपास के अगर मान के चले स्टॉप लॉस, तो मेरे को 1000 का लॉस हो जाता इजी तौर पे, और जो कि वो उस प्राइस पे आया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अप्रोक्स 1000 के आसपास का लॉस होता है 800 या 900 125 रुपीज़ के हिसाब से जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। कितने के हिसाब से 10% के रिस्क के हिसाब से 20% का अगर मेरे को रिवॉर्ड मिलता, हाँ जी मिलता, लेकिन वो इसको टच कर लेता है स्टॉप लॉस को। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि आप जो कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगाते हैं वो आपका हिट करके ही ऊपर जाता है, जैसे कि इस सिनेरी में हुआ। लेकिन आपको अगर सही जगह पे आपने एंट्री ली, अगर वहीं मान के चलिए आपने एंट्री ली होती 128 रुपीज़ के लेवल पे किया होता, तो फिर आपका जो अगर 10% के हिसाब से रिस्क भी ले रहे तो 115, वो उसको टच नहीं करा, और आपको 153 या 166 का आपको मिल जाता। जैसे कि आप वहाँ पे 14,250 का अगर कॉल की चार्ट देखेंगे वहाँ पे बाय वाले में कॉल की तरफ में, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा इतना भी टारगेट आ गया 166 में। लेकिन अगर आपका अगर रहता 1:2 का 10% का, और आप एंट्री सही जगह पे लेते 128 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपको 960 का रिस्क पे आपको मिलता है 1920 रुपीज़, 20% का रिवॉर्ड, वो भी 153 के रेट में, और ये इस रेट पे भी आया है। तो मैक्सिमम बात की जाए 2880 पे, वो भी कितने पे, सिर्फ 4800 के आपके कवर ऑर्डर के मार्जिन के हिसाब से सिर्फ। वहीं पे अगर आपका 10,000 का अगर आपके पास होते तो आप कितना ले पाते, यहाँ पे आपका अगर 10,000 होता तो यहाँ पे 9,600 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती, और आप रिवॉर्ड कितना ले जाते यहाँ पे अप्रोक्स
3840 का ले जाते 1:1 का 10% के रिस्क पर 20% के रिवॉर्ड पे। जो ट्रेड थी 2 बजे के बाद आपको लेनी थी। देखिए यहाँ पे इतने रेट पे आया, आपको लग रहा है कि ये सडन बार बार बाउंस ले रहा है यहाँ से। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये इसने बार बार बाउंस लिया है। एक इस जगह पे बाउंस लिया था इसने, 1 2 3 4। अगर आप इस पे कंफर्म रहते कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ में जा सकता है, लेकिन मुझे इसके चांसेस लग रहे थे कि ये इसको टच कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ था इसको। तो मुझे लग रहा था इस टाइम पे इसको आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से सही चलते और समझ के चलते कि इसने 4 बार इसी जगह पे सपोर्ट लिया है, और आप इस जगह पे अगर 2:15 के बाद एंट्री लेते तो आप लोगों को डेली तौर पे दिख जाता कि यहाँ पे 128 के लेवल पे अगर आपने एंट्री ली होती, और अगर आपका 10,000 कम आपके पास रहता और उस पर कवर ऑर्डर के साथ में आप खेलते, तो अच्छा खासा 166 के लेवल भी आप ले सकते थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। आराम से 166 के 10,000 के अमाउंट पे 2 लॉट आपके पास में आते, और मेन आपका कितना अमाउंट बन जाता 5760 का, कितने 9000 अप्रोक्स आपका 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट बन जाता। क्या इस एक्सेल में आपको कितनी चीज़ें कवर हो जा रही है, आपको मार्जिन के बारे में नहीं सोचना, मार्जिन कितना लगेगा वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे रख रहे हैं। नॉर्मली के इतने हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से इतना रखना है, ठीक है। लॉट कितने रखने हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है कि एक लॉट लेना है। कैलकुलेट भी नहीं करना 75 × 5 इतना कितना होता है, वो सारा आप यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे देगा। प्रॉफिट कितना होना चाहिए वो दे दिया, लॉस कितना होना चाहिए, कितने हिसाब से आपको रखना टारगेट, स्टॉप लॉस, वो सारा आपको दिखा दे। ये 10% के हिसाब से, 5% के हिसाब से प्रॉफिट का है, ये सारे 5% के हिसाब से इधर के जितने भी है ये यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिए हैं। तो इस हिसाब से आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही मैंने बैंक निफ्टी का भी बना दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये चीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत है तो इस चीज़ को दोबारा से देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली कीजिएगा पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये जो है 3100 का जो प्रॉफिट है, इसमें मैंने कितने ट्रेड लिए आप देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने एक्सेल में मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे ट्रेड्स वाले में ये 7 तारीख की ट्रेड है मेरी, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की 13 ट्रेड देख रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे कितने हिसाब से, इस एक्सेल को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा जहाँ पे आपको क्लियरली तौर पे समझाऊंगा किस हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे मेरे को कितना कितना मिला। ये देखिए 13% का लॉस, 24% का लॉस, 14% का प्रॉफिट, 22% का प्रॉफिट, 6% का। तो ये ओवरऑल आप मान के चले। यहाँ से यहाँ पे अगर मैं इसको अगर दिखाता हूँ तो आपको दिख जाएगा ऑलमोस्ट मेरे को 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे जितना मैंने अमाउंट जो लगाया उस हिसाब से टाइमिंग, कितना होल्डिंग कर रखा है, ये सारी चीज़ें कर रखी है। तो ये सारा सेटअप के जरिए हुआ है, टाइमिंग के हिसाब से किस हिसाब से टाइमिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी अगर आपके पास ऐसी एक्सेल होगी। मैं ये जरूर दूंगा जब तक इसमें 500 लाइक्स आएंगे। तो ये जो दिखाने का मेरा मतलब क्या हो गया, जो मैंने 13 ट्रेड ली आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ कि मेरे को कितना ज़्यादा चार्जेस लगे। मैं आप लोगों को चार्जेस दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे आप नीचे की तरफ में आएंगे, एक ट्रेड पे बाय करने में मुझे 30 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। जो 20 रुपये की बात हुई थी, इन्होंने कहा आपको 2x का मार्जिन मिल रहा है, इसलिए आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे एक बाय पे और एक सेल करने पे। मतलब 30 रुपये बाय करने पे, 30 रुपये सेल करने पे मुझे कितने देने पड़ेंगे, 30 रुपये देने पड़ेंगे, और 30 उसके सेल करने 60 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने और कैलकुलेशन करी कि मुझे कितने और देने पड़ेंगे, यहाँ पर मुझे क्लियरली तौर पर पिक्चर दिखी 140 रुपीज़ ये, और ये सब मैंने कैलकुलेट करा तो मैंने अप्रॉक्स मान के चला कि इनका जो प्राइस है 90 से लेके 100 रुपये है एक बाय सेल करने में। तो हाँ लोग, अगर आप जैसे बाय और सेल करते हैं तो आपको 100 रुपये ट्रेड देना पड़ेगा। आप स्टॉक्स में कर रहे हैं या फिर किसी और में कर रहे हैं तो मान के चलिए जो 20 रुपये पर ट्रेड की बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे चार्जेस लग जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे क्लियर तौर पर ये चार्जेस इन्होंने लगाए हैं, ये तो पे आउट का बना है, ये तो कुछ नहीं है चार्जेस, ठीक है। 80% ब्रोकरेज, फिर उसके ऊपर 80% चार्जेस, STT, RNDS, टाइम ड्यूटी, ट्रांजेक्शन चार्ज, क्लियरिंग चीज पास, सेवी फीस, ये सब जोड़ जाड़ के मतलब आपकी एक बाय और सेल करने पे आपको
80 से 90 या 100 रुपये तक का चार्ज लग सकता है। तो उतना आप कैलकुलेट करके रखिए कि आपको जब भी आप प्रॉफिट के बारे में सोचे कि आपका प्रॉफिट इतना है 4800 का, तो इसमें आपके बाय सेल को जरूर जोड़ दीजिए, 100 रुपये का अमाउंट अलग से कर दीजिए, उसी हिसाब से आपको रखना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपका होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें जो 960 का जो रिवॉर्ड है मेरा, उसमें 100 रुपये जो है मान के चलिए चार्जेस में जाने वाला है। तो पर ट्रेड आप 100 रुपये का अगर मान के चल रहे ऑप्शन बाय में, तो उतना मान के चलिए। अब मेरे को एक और कहानी इसमें इंपॉर्टेंट बतानी जो कोई नहीं बताता। जैसे कि आपने 175 का ये लिया, ठीक है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 100 इसमें देना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने 2 कर दिए तो आप लोग कहेंगे कि इसमें 200 रुपये देना पड़ेगा मुझे, नहीं, लेकिन आपको ये एक साथ में लेना पड़ेगा। 150 की क्वांटिटी आपको एक साथ में लेनी पड़ेगी, एक ट्रेड में लेनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। तो आप कह रहे होंगे यार ये एक ट्रेड का मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। जैसे कि 300 है, ठीक है, मैंने इसे कितने में बाय करा, 14 रुपये में, और सेल करा 16 रुपये में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 75 में मेरे को कितने, मतलब इसमें 4 लॉट जुड़े हुए हैं, तो 4 लॉट पे मेरे को नहीं देना, सिर्फ यहाँ पे 300 रुपये पे ये जो ट्रेड बनी इस पे, और 300 रुपये सेल करने में मेरे को 100 रुपये ही चार्ज गया। मतलब अप्रॉक्स अगर कैलकुलेशन करूँ सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे मुझे बाय और सेल करने में 100 रुपये ही चार्ज गया। अगर मैं यहाँ पे 75 लेता, 75 नहीं लेता, 4 बार ऐसे करता, तो मुझे 100 रुपये सब पे देना पड़ता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जरूर कीजिए, ठीक है। अगर लॉट साइज आपके उसके हिसाब से है, तो उसी हिसाब से चार्जेस लगेंगे आपके, अगर एक ट्रेड पे ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने स्ट्रेटेजी तो नहीं बताई, लेकिन जो जो चीज़ें हो सकती है, क्या क्या आपके हेल्पिंग टूल हो सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में बिल्कुल समझाया मैंने आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया चार्जेस कितने लगते हैं आपको, और आपकी बात कर ली जाए कि आपके किस हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड होने चाहिए, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, उस चीज़ के लिए मैंने आप लोग को एक्सेल दिखाई, जो कि अगर आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ये वाला जो है इम्पोर्टेंट, जो ट्रेड्स वाला, मैं आप लोगों को यार तभी दूंगा यार, इस पर लाइक जो करके जाएंगे ना 500 के आसपास में, तो मैं उन लोगों को टेलीग्राम में इजी तौर पे ये वाली सारी सीट डाल दूंगा, जिससे कि आप भी इस एक्सेल में सिर्फ आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे डेट डालना है जिस दिन कर रहे हैं, और यहाँ तो ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी जो भी आपने लिया, कॉल बाय करी तो कॉल का सी कर दिया, और पुट बाय करने के लिए पी कर दिया, यहाँ पे आपने किस स्ट्राइक प्राइस पे करा वो कर दिया, बाई टाइम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, यहाँ पे आपको अपना बाई प्राइस डालना है, यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके बता देगा इतना अमाउंट हुआ है बाई अमाउंट का, सेल टाइमिंग डाल देंगे, यहाँ पे सेल प्राइस डाल देंगे, सेल अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस वो आपको यहाँ दिखा देगा, कितना परसेंटेज का वो बता दे, और होल्डिंग टाइम का आपको इस तरफ का बता देगा। लेकिन इसके लिए यार लाइक करके जरूर जाइएगा, तो इसलिए मैं एक्सेल में की सीट आपको टेलीग्राम में ज़रूर दे दूँगा। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यही कि आपको जो ऑप्शन छोटे अमाउंट से जो करनी है, जैसे 10,000 से कम अमाउंट में, तो उन लोगों के सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि आपको जो ट्रेड करनी है मेनली बुधवार को ही कीजिए, और गुरुवार को तो नहीं कीजिए जिनको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी तेज होती है कि आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट होता है। स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी जरूर हिट करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यार मैं इसे होल्ड करके रखूँ कवर ऑर्डर के साथ में और नॉर्मल वाले में नहीं है आप, तो आपको जल्दी एग्जिट करने की ट्राई रहेगी। उनको मैं कहता हूँ स्कैल्पिंग करने की ज़्यादा कोशिश करें। अगर वो गुरुवार के दिन में करें, तुरंत ट्रेड ले, तुरंत निकल जाए, वो प्रॉफिट आपको दिख रहा है या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो वहाँ से एग्जिट कर दीजिए, या फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट दिखा दीजिए कि आपको इस टाइम पे एग्जिट करना ही करना। मेनली मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए। जो छोटे ट्रेडर 10,000 से अमाउंट के ऑप्शन बाय में आना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये टूल रहेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ व्हाट्सअप में शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, तो कम से कम वो लॉस बियर कर सके इस मार्केट में। और ऑप्शन में जो बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे। जो टूल्स मैंने आपको दिखाए वो आपको प्रैक्टिकली तौर पे आपने मेरे साथ में किए भी होंगे, या फिर नहीं किए तो साथ साथ इस वीडियो को बार बार प्ले करके जरूर कीजिएगा, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और ये अगर कुछ भी चीज़ में समझ में नहीं आ रही है, फिर मैं कोई चीज़ छूट गई तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पर फिर रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।